अंग्रेजी में शुभकामनाएं या फिर ग्रीटिंग्स कैसे दी जाती हैं, ये समस्या अक्सर लोगों को आती है। चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी की शादी हो या फिर एनिवर्सरी का समय हो, हम अक्सर चाहते हैं किसी को इंग्लिश में विश करें। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं अलग अलग सिचुएशन में और अलग अलग कंडीशंस में किस तरह से इंग्लिश में आप शुभकामनाएं या ग्रीटिंग्स दे सकते हैं, ये सब बताने वाला हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में ग्रीटिंग्स कैसे दी जाती हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश में कैसे शुभकामनाएं दी जाती हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं कि वीडियो को लाइक भी करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और बताता हूं कि किस तरह से हम इंग्लिश में शुभकामनाएं या ग्रीटिंग्स दे सकते हैं। तो आज सबसे पहले बताने वाला हूं कि दिवाली की शुभकामनाएं आप कैसे इंग्लिश में दे सकते हैं। क्योंकि दिवाली नजदीक है तो सबसे पहले मैं दिवाली के बारे में ही बता देता हूं। दिवाली विश करते समय आप सिंपली कहते हैं हैप्पी दिवाली। तो ये तो कह ही सकते हैं, इसके साथ आप कह सकते हैं हार्टीएस्ट दिवाली ग्रीटिंग्स। इसका मतलब होता है दिवाली की हृदय से शुभकामनाएं या फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को ईद पर शुभकामनाएं देते समय हम हैप्पी ईद नहीं कहते, जनरली यहाँ पर ईद मुबारक ही कहा जाता है। तो सिंपली आप कहेंगे ईद मुबारक। इसी तरह से आप अगर विजयादशमी या दशहरा पर किसी को विश करना चाहते हैं तो कह सकते हैं हार्टीएस्ट विजयादशमी ग्रीटिंग्स। विजयादशमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। और किसी को न्यू ईयर विश करते समय हम कह सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ये तो आप जानते ही हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आपको नव वर्ष पर शुभकामनाएं। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि ये दिन बार बार आए तो आप कह सकते हैं हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। किसी के यहाँ पर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई है, वहां पर आप विश करते समय कह सकते हैं हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू अराइवल, यानी कि नए मेहमान के आगमन पर हृदय से शुभकामनाएं। किसी को सम्मान की प्राप्ति हुई है तो उस कंडीशन में आप उसे विश करते समय कह सकते हैं कांग्रेचुलेशंस ऑन द डिस्टिंक्शंस कंफर्ड ऑन यू, आपको इस सम्मान पर हार्दिक शुभकामनाएं। किसी की शादी पर या फिर विवाह पर विश करते समय आप इंग्लिश में कह सकते हैं बेस्ट विशेज फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, यानी कि सुखमय और चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं। किसी को क्रिसमस विश करते समय आप कह सकते हैं अ मैरी क्रिसमस टू यू, यानी कि क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त करने के लिए, यानी कि परीक्षा में सफलता प्राप्त करते समय आप उसे इस तरह से इंग्लिश में शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं हार्टी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में आपकी सफलता के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को सुखद यात्रा विश करते समय आप अंग्रेजी में कह सकते हैं बेस्ट विशेज फॉर अ सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी, एक सुरक्षित और सुखद यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं। इलेक्शन में जीत की बधाई देते समय आप अंग्रेजी में कह सकते हैं हार्टी कांग्रेचुलेशन ऑन सक्सेस इन इलेक्शन। किसी की शुभकामनाओं और बधाइयों का जवाब भी आप इंग्लिश में आसानी से दे सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं मैनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेज, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक इनफॉर्मल सा वर्ड है जिसे अक्सर आप शॉर्टकट में यूज करते हैं, जिसे कहा जाता है, केवल कह सकते हैं कांग्रेचुलेशंस, यानी कि सप्रेम बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो केवल एक वर्ड से काम चलाना हो तो आप कह सकते हैं कांग्रेचुलेशंस। अगर आप किसी से कहना चाहते हैं प्यार भरी शुभकामनाएं तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं
लविंग ग्रीटिंग्स। वर वधू को शादी के समय शुभकामनाएं देते समय आप अंग्रेजी में कह सकते हैं मे हेवंस choicest blessings be showered on the young couple। वर वधू पर परमात्मा की असीम कृपा हो। शादी की शुभकामनाएं देते समय आप ये भी कह सकते हैं विश यू बोथ अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस वेडेड लाइफ। आप दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धशाली हो। इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते समय आपको कहना चाहिए काइंड रिमेम्बरेंसेस एंड गुड विशेष फॉर द इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस की मंगल कामनाएं और संस्मरण। इसी तरह से रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देते समय आपको कहना चाहिए सिंसियर ग्रीटिंग फॉर द रिपब्लिक डे, लॉन्ग लिव रिपब्लिक। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा गणतंत्र अमर रहे। होली की शुभकामनाएं देते समय आप कह सकते हैं हार्टीएस्ट होली ग्रीटिंग्स। होली की हृदय से शुभकामनाएं। किसी फंक्शन पर शुभकामनाएं देते समय आप अंग्रेजी में कह सकते हैं विशिंग द फंक्शन एवरी सक्सेस। उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाओं से भरे हुए संदेशों के लिए धन्यवाद देते समय आप अंग्रेजी में कह सकते हैं मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड मैसेजेस ऑफ ग्रीटिंग्स। आपके बधाई भरे संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अगर एग्जाम्स में अपीयर होने जा रहा है उस समय उसे शुभकामनाएं देते समय आप अंग्रेजी में कह सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा में सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से इलेक्शन की पहले से शुभकामनाएं देने के लिए आप अंग्रेजी में कह सकते हैं बेस्ट विशेस फॉर सक्सेस इन इलेक्शन। इलेक्शन में यानी कि चुनावों में सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर वधू को अंग्रेजी में शुभकामनाएं देना चाहते हैं तब आप अंग्रेजी में कह सकते हैं कन्वे अवर ब्लेसिंग्स टू द न्यूली मैरिड कपल। वर वधू को हमारा आशीर्वाद। किसी को पोंगल फेस्टिवल विश करना है तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं हार्टीएस्ट पोंगल ग्रीटिंग्स। पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी को गुरु पर्व विश करना है तो अंग्रेजी में कह सकते हैं हार्टीएस्ट गुरु पर्व ग्रीटिंग्स। गुरु पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह से मैं आपको बताया कि किसी भी मौके पर आप किस तरह से लोगों को शुभकामनाएं, बधाइयां और आशीर्वाद दे सकते हैं। इसके अलावा भी आपके माइंड में अगर ऐसा कोई शब्द रह गया है जो मैंने शायद इस वीडियो में नहीं बताया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो आज के लिए बस इतना ही। Thanks a lot for watching video.